बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत की वो निशानियाँ जो ज़ाहिर हो चुकी हैं, उनके मुतालिक आज मैं अपने मोअज़्ज़िज़ सामीन को कुछ बातें बताऊंगा और उनकी निशानियाँ बताऊंगा। औरतों की तादाद ज़्यादा होना, ज़ना आम होना, ख़वातीन का बारीक और तंग लिबास ज़ेब तन करना, सूदी लेन देन फैल जाना, शराब नोशी की कसरत, औरतें लिबास पहने होंगी लेकिन फिर भी नंगी होंगी, यानी बारीक और तंग लिबास ज़ेब तन करेंगी। शर्म व हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। औरतें खूब बन संवर कर बाज़ारों में बेपर्दा घूमेंगी। कत्ल आम होगा। मर्द मर्दों पर इक्तफ़ा करेंगे और औरतें औरतों से, यानी हम जिनसी की वबा फैल जाएगी। मर्द औरतों की और औरतें मर्दों की शक्ल सूरत बनाने और लिबास वगैरह में मुशाबहत इख्तियार करेंगे। दलदले कसरत से आना, मोमिन को सच्चे ख्वाब आना, झूठी गवाही आम होना और सच्ची गवाही छुपाना। मुस्लिम ममालिक में बहुत ज़्यादा शराब और जना, अचानक मौत, बकरियों के चरवाहे इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे। माल की कसरत, हत्ता के एक शख्स को 100 दिनार दे दिए जाएंगे मगर वो फिर भी राज़ी ना होगा। माँ बाप औलाद के हाथों जलील होगी। औलाद में नाफरमानी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कि औलाद अपनी वालदा के साथ ऐसे बर्ताव करेगी जैसे आका अपनी लौंडी के साथ एहानत और गालम गलोच वाला बर्ताव करता है। मौसीकी के आलात और गानों का वसी इस्तेमाल, मर्दों में माँ की नाफरमानी और बीवी की फर्माबरदारी आम हो जाएगी। फितना फितना और फिर फितना, फितनों का दौर। मर्द औरतों से मुशाबहत रखते हैं। झूठे मुदय्यान, नबूवत, दजालों का खरूज, लौंडी का अपने मालिक को जन्म देना, नंगे पाँव बेलिबास और बकरियों के चरवाहों का इमारतों में फ़ख्र करना। एक ऐसा फितना नमूदार होगा जो अरबों के घर में दाखिल हो जाएगा और तमाम अरब अब फितनों की जद में हैं। इल्म का उड़ जाना और जहालत का ज़ाहिर होना, जुल्म सितम आम हो जाएगा। मजलूम की मदद और जालिम के सामने कलमा हक कहना मफकूद हो जाएगा। कतई रहमी, बुरे हमसाए और फसाद का ज़ाहिर होना, जल्जलों की कसरत, चेहरों के मस्क होने, पत्थरों की बारिश और ज़मीन में धंसने का आम होना, जिसके साथ अल्लाह ताला ने उस उम्मत के बाद लोगों को सज़ा दी। बुखल आम हो जाएगा। बुखल सिर्फ माल में ही नहीं होगा बल्कि बाकी चीज़ों में भी होगा। लोगों के दिल सख्त हो जाएंगे। ज़कात को लोग तावान समझने लगेंगे। माल गनीमत को अपना माल समझा जाने लगेगा। मिंबरों के ख़तीब ज़्यादा होंगे और उल्मा का झुकाव उमरा यानी मालदारों और अरबाब हुकूमत की तरफ होगा। वो उनके लिए हराम को हलाल करार देंगे और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फतवे देंगे। औलाद ज़ना यानी कि नाजायज़ औलाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आज मगरबी ममालिक में ये मंजर देखा जा सकता है, जहाँ पर ख़ानदानी निज़ाम बुरी तरह टूट फूट का शिकार हो गया है। सूद को तिजारत का नाम देकर हलाल कर दिया जाएगा। नाम नहाद उलमा उसको शरीयत से साबित करने के लिए दलीलें देंगे। रेशम पहनने की यानी मर्दों में कसरत होगी, हालांकि रेशम को मर्दों के लिए इस्लाम में जायज़ नहीं रखा गया। ईमान सिमट कर मदीना मुनव्वरा की तरफ चला जाएगा। नाअहल हुक्मरान मुकर्रर हो जाएंगे। बदतरीन यानी दलील और कमीने लोग बड़े बन जाएंगे। तिजारत और बिजनेस बहुत बढ़ जाएगा, हत्ता कि औरत अपने शौहर की कारोबार में मदद करेगी। ज़माना मुख्तसर हो जाएगा यानी वक्त तेज़ रफ्तारी से गुजरेगा, गोया साल महीने की तरह और महीने हफ्ते की तरह और हफ्ते दिन की तरह गुजरेंगे। झूठी गवाही आम हो जाएगी। मौत से नफ़रत आम हो जाएगी और लोगों की नज़र में दुनिया महबूब हो जाएगी। हिर्ज ज़्यादा हो जाएगा। पूछा गया कि हिर्ज क्या है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अमानत में ख़यानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़ाती दौलत समझने लगेंगे। काफिर मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे। फितना हर घर में दाखिल हो जाएगा यानी मोबाइल और इंटरनेट। शराब खुल्लम खुल्ला पी जाने लगेगी। जनाकारी, बदकारी आम हो जाएगी। आदमी भाई यानी अपने मुसलमान भाई को कत्ल करेगा, लेकिन उसे ये मालूम ना होगा कि वो उसे क्यों कत्ल कर रहा है। एलानिया तौर पर नाचने और गाने वाली औरतें आम हो जाएंगी। गाना बजाने का सामान और आलात मौसीकी भी आम हो जाएंगे।
لوگ صرف جان پہچان والوں کو سلام کریں گے، یعنی صرف جو ان کی اپنی جان پہچان والے ہیں انہی کو سلام ہوگا، باقی سب کو نہیں کریں گے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ کمینہ، دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال ہوگا۔ دیگر امم یعنی یہود و نصارہ کی تابع داری اور نکالی شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر ہو۔ جزاک اللہ۔